नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आप कल से ही दोपहर से या सुबह से ही इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा चुके होंगे, केरल की हथनी के साथ क्या हुआ, कैसे वो 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और उसने दम तोड़ दिया। आज ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, खबरों में, हर एक चैनल पे दिखाया गया है। इसके लिए कई बड़ी बड़ी संस्थाएं और एनजीओ भी सामने आए हैं। सरकार ने भी इसके ऊपर एक सख्त रिपोर्ट मांगी, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ सवाल मेरे आपके से भी हैं और साथ में सरकार से भी है कि ऐसा क्यों हुआ आखिर में। केरल, हम अगर केरल की बात करें तो खूबसूरतियों की वादियों से ढका हुआ केरल, जहां नदी, तट और समुद्र पाए जाते हैं। साथ ही वहां पर जानवरों की संख्या, जो हाथी हैं, हर एक घर में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। वो लोग अच्छे से उनको रखते भी हैं और एक घर के सदस्य की तरह रखते हैं। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। केरल से ही अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास हैं। केरल का नाम इसलिए भी अच्छे स्वरों में लिया जाता है, सम्मान साथ लेकर, कई अच्छे साइंटिस्ट हमें केरल से मिले, अच्छे डॉक्टर केरल से मिले। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में ही हैं। फिर ऐसा क्या हो गया केरल में कि एक गर्भवती हथनी के साथ इतनी निर्मम हरकत किसी ने की और उसकी मौत हो गई। सबसे पहली बात ये, अगर ये किसी बड़े की सूझबूझ के साथ की गई कारनामा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने शरारत में ये किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि शरारत और शैतानी में फर्क होता है। शरारत हम माफ करते लेकिन शैतानी हम माफ नहीं करते, और ये शरारत नहीं, ये शैतानी थी और शैतानी की सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात ये, अगर उस हथनी को जब इतनी तकलीफ हुई और वो उस गांव में टहलते हुए उसने किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपने दर्द के साथ उसने अपने बच्चे को दम तोड़ते हुए सुना होगा, महसूस कर रही होगी, और वो चुपचाप जाके एक नदी में खड़ी होगी। 3 दिन तक वो नदी में खड़ी रही और खड़े खड़े 3 दिन के बाद उसने दम तोड़ दिया। उसके गुनाह था, सिर्फ इतना सा गुनाह था कि शायद उसके बच्चे को भूख लगी होगी, बस उसका इतना सा गुनाह था कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए या बच्चे की भूख मिटाने के लिए जंगल से गांव की तरफ चली आई थी। उसने कोई हद पार नहीं की थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने सिर्फ खाने के लिए कुछ सामान ढूंढा था और मांगा भी नहीं था। किसी ने अनानास में पटाखे, जो दिवाली में पटाखे हम लोग जलाते हैं, उस अनानास में भर के उसे दे दिए। वो तो इंसान पे भरोसा कर बैठी थी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, लेकिन जानवर तब तक खराब नहीं होता जब तक आप उसे चोट ना पहुंचाएं। और वो गलती जानवरों की नहीं है, इंसानों को दायरे जो हो रहे हैं, इंसानों के दायरे बड़े हो रहे हैं। इंसानों की जनसंख्या इतनी हो रही कि वो लोग अपना घर बड़ा करने के लिए जंगलों में चले जा रहे हैं। जंगलों की कटाई हो रही है, उनके घर छीने जा रहे हैं, तो क्या वो शहर की तरफ नहीं आएंगे। आप गांव में, आप जंगलों में जाते हो तो उनकी जगह कब्जा कर लेते हो, और जंगलों से अगर कोई जानवर बाहर आता है तो आप उसे गोली मार देते हो। आने वाली सरकारें बदलती रहती, नियम कानून बदलते रहते हैं, लेकिन फाइलों में दबके रह जाते हैं। जंगल की कटाई होती है, ऐसी कटाई होती है कि पता भी नहीं चलता, रात रात बड़े से बड़े पेड़ कट जाते हैं। लेकिन पेड़ कट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, उतने जानवरों की सुरक्षा भी कम होती जा रही। सुरक्षा क्यों करना कम हो, क्योंकि जैसे ही जंगल खत्म हो रहे हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं और शहर वाले उनको मार देते हैं। अब हम बात करते हैं हथनी की। जिसने भी ये कुकर्म किया है, जिसने भी हथनी को नुकसान पहुंचाया, उसे सजा मिलनी चाहिए। निर्मम हत्या उसने एक की नहीं 2 की है। एक उसकी माँ की और इस नवजात शिशु की, जो 18 से 20 महीने तक वो अपने पेट में लेके घूम रही थी। उसकी भूख मिटाने के लिए वो अपने जंगल से बाहर आई और उसकी मौत हो गई। सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को भी जिनको ये पता भी था कि उसकी मौत हो सकती है, उसे नुकसान पहुंच सकता, फिर भी वो करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सजा नहीं मिलेगी तो पता नहीं कितने जानवरों की ऐसे ही मौत हो जाएगी और उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिल पत्थर का हो चुका है। मैं फिर यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं जानवरों में इंसानियत जाग रही है, और जो इंसान है उनके अंदर जानवरों जैसी हैवानियत आ रही है। न्याय मिलेगा और मिलके रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों से करते हैं। इसी के साथ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ था उस हथनी के साथ, केरल में उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसने क्या खाया था और कैसे वो 3 दिन तक खड़ी रही पानी में। आइए नजर डालते हैं ये गर्भवती हथनी की कहानी पर। पटाखे खाने से हथनी की मौत, केंद्र सरकार ने केरल सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। केरल में हथनी की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पटाखे खा लेने की वजह से हथनी के मुंह और पेट में चोटें आई थी और बाद में इसकी मौत हो गई।
आपको बता दें, केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में हथनी को पटाखे के साथ अनानास खिलाने की घटना में अब केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। इस बारे में केरल सरकार से जवाब मांगा गया है। पटाखे खा लेने की वजह से हथनी के मुंह और पेट में चोटें आई थी और बाद में इसकी मौत हो गई। इस बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घटना की अमानवीयता को देखते हुए केरल सरकार भी इस मामले में काफी सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार ने बताया कि घटना की जांच के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा गया है। केरल में हथनी की हत्या के दोषियों के बारे में जानकारी देने वालों को सामने लाने के लिए ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया ने 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। आपको बता दें क्या है पूरा मामला मलप्पुरम जिले का है। गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई। वह गांव में भटक गई। कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। भूख से बेहाल हथनी ने वह अनानास खा लिया और कुछ ही देर में उसके पेट के अंदर पटाखे फटने लगे। अधिकारियों ने बताया कि पटाखे उसके मुंह में फट गए, जिससे मुंह और जीभ बुरी तरह से जख्मी हो गए। दर्द के कारण वह कुछ खा नहीं पा रही थी। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। So then we came to today. So what we had planned was if we can drive the animal out using kumkis, we'll bring him to safe spot and we'll get him examined and all. Anyways, we have very little hope of reviving actually the animal because it has not been eating for so many days now. So yeah, as you see, saw it before we could take the animal out. The animal had collapsed, and we hope it was a peaceful death in the sense for the elephant.